बहुत अच्छी बात है, वाह क्या बात है। ताली उली मत बजाइएगा, बिहारी आदमी ताली बजाने के लिए जाना ही नहीं जाता है, वो आदमी बजाने के लिए जाना जाता है। हाँ हाँ, हमको पता है ना। हम देखिए, आप लोग बाइक वाले हैं, हम गोरखपुर के हैं, हम बुलडोजर वाले हैं। हाँ हाँ, समझ रहे हैं ना? हाँ अद्भुत। हाँ, हम बुलडोजर के आदमी हैं। हमारे बाबा जो काम कर रहे हैं, दोपहर कर रहे हैं, वो अच्छा हुआ कोई पुलिस नहीं दिख रही है, कसम से बता रहे हैं। हमारा चेहरा आतिक अहमद के बेटे से मिलता जुलता है, पता नहीं कब इनकाउंटर कर देंगे। बहुत अच्छा, क्या बात है, वाह वाह। बहुत अच्छा लग रहा है। और गाजेंद्र भैया सबसे देश के बहुत बड़े संचालक हैं, तेजनाथ शर्मा जी, मतलब इनसे अच्छा व्यंगकार आपके आज की पीढ़ी में, आज के दौर में कोई बचा नहीं है। पद्मिनी शर्मा जी, इनसे बड़ी कोई कवित्री नहीं है। रोहित शर्मा जी, इनसे बड़ा कोई ओपनर नहीं है। जो कुछ घटिया है मैं ही हूँ। सब बड़े बड़े लोग हैं, हम ही छोटे हैं, और मैं जब छोटा हूँ तो बड़ा बनाने की जवाबदारी आपकी है। बहुत और इन्होंने कहा आंसू है तो क्या हुआ, जैसे आंसू है। यहाँ ये परिचय नहीं देना चाहिए, मैं परिचय अपना आओ भैया। अच्छा, वीडियो वाले हैं, इलाहाबाद में ऐसे ही माइक लेके गए थे। कौन से चैनल से आए हैं? हाँ, न्यूज इंडिया से हैं। ठीक है, तो उसमें माइक ही है ना। डर लग रहा है भाई, इलाहाबाद में यही लोग मार दिए थे उसको भाई साहब, जाकर 4 कैमरा लगा करके भाई साहब, बहुत डर लगता है। ऐसा ही बताता हूँ। हाँ, हे भगवान, ऐसा धीरे धीरे खोलिए। हाँ, अभी तो बोला है हमने किया, अद्भुत मामला सर। मतलब हमको प्रिंट मीडिया से बहुत प्यार है, इसलिए हम जागरण के प्रोग्राम आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इतना डरे गए हैं कि माइक के अंदर रिवॉल्वर फिट करके लेके जा रहे हैं लोग। यार हद हो रहा है यार, मतलब अद्भुत कर दिया इन्होंने। अब आई कड़ो नहीं दिख रहा है इनके पास यार, मतलब किस चीज़ से चेक कर लें, कोई बात नहीं, क्षमा करना आप लोग। दूध को दूध। देखिए भैया, आपने अच्छी बात कही राधे श्याम सर, हम जीवन में स्कूल में फेल नहीं हुए कभी। आप स्कूल चलाते हैं, अच्छा काम करते हैं, कभी फेल नहीं हुए। इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ने में बहुत अच्छा थे। हम गोरखपुर के हैं, इतना याद रखिएगा। परीक्षा में जो हमसे पूछा जाता था वो हमारी समझ के बाहर का होता था, और उसका जो हम उत्तर लिखते थे वो मास्टर की समझ के बाहर का होता था। बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह 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 वाह। बाबूजी, मास्टर को लगता था सरवा सही ना लिख दिया हो, ये अपनी बीएड की डिग्री खतरे में आ जाएगी, इससे तुरंत पास करो इसको। हम इस चक्कर में पास नहीं हुए। सही बता रहे हैं आप, हम टेंशन लेते ही नहीं थे जीवन में। ताली वाली बिल्कुल मत। हाँ, बहुत मस्त आदमी है। बिहार में आए, रोड इतनी अच्छी है सांसद जी, इतनी अच्छी रोड है कि पवन सिंह ने वो गाना यहीं पर तैयार किया होगा, कमरिया हिले लपालप। यहाँ ऑटो में बैठ जाओ तो फील होता है कि ऊँट पे बैठ के आ रहे हैं, इतना हिलते हैं हम। सही में बता रहे हैं आपको। मतलब अब तो अच्छा हुआ कि इनोवा गाड़ी आ गई है। अगर पुराने ज़माने में, हाँ भैया सेट कर रहे हैं, हाँ नहीं बाहर करने दीजिए, ये लोग इनको कहाँ रोक रहे हैं। ये मुर्दे आदमी को भी ठीक है, अच्छा लगा। आप पक्का मीडिया से होंगे, जो मंडप में भी टोपी लगा के आया हो। बहुत अच्छा, कैमरामैन बहुत अच्छे हैं आप लोग। माताएं बहनें आप हंस रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अम्मा कमाल बता रहे हैं, आप हंसते रहिएगा, नहीं तो आपको बहू बहुत खराब वाली मिलेगी। हम इससे अच्छा श्राप क्या देंगे आपको। ये जीवन भर पतोहू के लिए मरती है कि अच्छी पतोह मिल जाए, अच्छी पतोह मिल जाए, अच्छी पतोह मिल जाए। हम इससे अच्छा आशीर्वाद क्या देंगे आप लोगों को। हम तो सुपौल से इतना सांसद जी प्यार है। अभी बहरवा हम खड़े थे कि कुछ सुपौल के आदमी ने कुत्ते को बिस्किट खिलाया। कुत्ता बिस्किट खाते कभी ऐसे पलटी मारे, कभी ऐसे मारे, कभी हमसे मारे। हमने पूछा क्या खिलाया भाई, उसने कहा पतंजलि का था। इसने खाते ही योग शुरू कर दिया है। आप ठीक से ताली बजा देंगे तो मैं भी योग करा दूंगा आप लोगों को। बहुत अच्छा, क्या बात है, वाह 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 वाह। अद्भुत आदमी हम बता रहे हैं। अब इसकी शादी हुई तो हमारी भी हुई, हमारी भी शादी हुई। मतलब आदमी के जीवन में सुख सुख थोड़ी ना होना चाहिए, शादी भी होना चाहिए। बढ़िया बढ़िया लगे, वाह 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 वाह। आप लोग हमको कान से नहीं सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, तब हम मजा देंगे आपको। हम बताएं, हमारी शादी हुई तो हम गजेंद्र भैया के पास गए। हमने कहा भैया आप देश के इतने बड़े संचालक को, शादी हो गई है, क्या करें, घुमाने ले जाना चाहते, कहाँ घुमाने ले जाएं। तो बोले हरिद्वार ले जाओ।
हमने कहा शादी हुई है, शाद नहीं हुआ है। तो हम भाभी सही बता रहे हैं अम्मा, हम हरिद्वार ले गए, इनकी बात काट नहीं कर सकते थे। हरिद्वार ले गए तो बाबा रामदेव टकरा गया। बाबा रामदेव ने मेरी बीवी को जो पहला योग सिखाया सारी महिलाओं को समर्पित है। बाबा ने मेरी बीवी को सामने बिठा के बोला कि बच्चा शादी को कितने दिन हो गए? बीवी ने कहा 3 महीना। बाबा ने कहा आज का पहला योग सीखो, सांस को कंट्रोल करो। सही बता, वो घर आके हमने अम्मा को करने लगे। हमने कहा सांस, बोला सांस थोड़ी बोला है। बीबी बोले जो जल्दी फायदा करेगा उसी को ना कंट्रोल करेंगे। वाह 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 वाह। बीबी बाबा की ऐसी भक्त हुई कि दूसरे दिन वापस बोली हम वापस जाएंगे, बाबा का अच्छा योग सिखाते हैं। बाबा ने कहा कल बताया था ना सांस को कंट्रोल करो, आज दूसरा योग सीखो, सांस को बाहर छोड़ो। मैंने कहा बाबा तू तलाक करा के मानेगा यार। इलाहाबाद जाएंगे। इलाहाबाद जाके जैसे ही मेरी बीवी गंगा में डुबकी लगा के बाहर आई तो एक नागा बाबा दिख गए। तो बाबा पीछे लग गई, बाबा आशीर्वाद दे दो, सुपौल में सारे लोग दिनेश बावरा मेरे पति को अच्छे से सुन लें, खूब तालियां बजाएं, खूब पैसा कमाए। वो नागा बाबा 10 मिनट सुना, 15वें मिनट में भड़क गया। वो बोला मैं नागा बाबा हूं ही नहीं, मैं नहाने गया था, किसी ने कपड़े चुरा लिए हैं बच्चा। ये बाबा पैदा कर देती हैं। आप कोई भी प्रवचन करता है, क्या बात है? सबसे ज्यादा कौन दिखती है? महिलाएं दिखती हैं, क्योंकि ये दिन भर पति को सुनाती है, बाद में बाबा को सुनती है इनका। लेकिन मैं ताली बजाने के लिए नहीं कहूँगा, आप सभ्य लोग हैं मिश्रा जी, अच्छे लोग हैं आप लोग। देखिए हम भारतीय लोगों की आदत होती है कि हम सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं 12वीं सुन रहे हो तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ तब तक हम अक्षत फूल नहीं छोड़ते, क्योंकि हम ठीक से सुन ही नहीं रहे होते हैं। तो मैं आपको बता दिया करूँगा कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ। इतना मंडप अच्छा हमारी शादी में अगर मिल गया होता तो हम सुखी होते, नहीं मिला है। हमारे समय में मंडप होता ही नहीं था, आकर के लोहार 4 ठे गाड़ देता था, कहीं से पुआल आकर के लग जाता था, बढ़ई 2 ठे सुग्गा लगा देता था, पंडित जी भगवान जाने क्या खा के आते थे। हाँ, इतना लंबा लंबा मंत्र पढ़ते थे कि शादी भी लंबी चलती थी। अब छोटा छोटा मंत्र होता है, शादी भी छोटी हो गई है। बहुत अच्छा, क्या बात है। सही बता रहा हूँ। अब जयमाला में समय ज़्यादा जाता है, शादी में कम समय लगता है। अच्छी बात है। हमारे बुजुर्गों की शादी क्यों टिकी रही? पहले मुंह देखने नहीं मिला, इस चक्कर में टिकी रही कि ये दिखती कैसी है, घर ही देखेंगे। सही बता रहे। घर पे आई तो उसने इनको परमेश्वर मान लिया कि यही परमेश्वर है। इतनी सेवा की, इतनी सेवा की। पति 30 किलो का था, 80 का हो गया। बोला इतना स्वादिष्ट खिलाती, इसको क्या छोड़ना यार। फिर वो माँ बन गई तो बेटे से प्यार हो गया। ये भारत है, यहाँ रिश्ते संबंध जो जुड़ते हैं वो यहाँ से जुड़ते हैं, किसी मंत्र से नहीं जुड़ते हैं। इसलिए आप बड़े लोग। बहुत अच्छा है भैया बच्चा। बाबा। लेकिन आप आइए, मैं सुनाता हूँ, मैं अपने रंग में आना चाहता हूँ, क्योंकि ये धरती शारदा सिन्हा की है। ये किसकी धरती? देखिए हिंदुस्तान क्या है। एक फिल्म बनी, मेरी माताएं बनी। कहाँ हैं अम्मा? बहुत अच्छा, फोन पे बतिया रही हैं। हे भगवान, हाँ बतिया लो ना। है बेटिया रहने दो यार, अम्मा कहाँ रोक रही यार। इस उम्र में फोन पे बतिया रही है, यही बड़ी बात है। आदमी इस उम्र में बतियाता है, हद हो गई है। फोन चलाने नहीं आता लोगों को। इस उम्र में नहीं कोई अम्मा बहुत अच्छी हैं। हमारी दादी आप जैसी थी एकदम। तो एक दिन हमारे दादा से बोले कि हमारी दादी के पास हम गए। अब सुन तो लो, पहले ही ताली बजा रही हो। हाँ, हद हो गई यार। अभी भगवत का कथा हुई नहीं, प्रसाद बांट रही हो, अब हद हो गई यार। हाँ, अम्मा सुनाइए। देखिए बहुत बढ़िया बात याद आ गई है। भैया बहुत बता रहे हैं। हमने अपने दादी से पूछा है, ये दादी आपके ज़माने में बड़े बड़े हवेली थे, कभी दादा से मिलना होता तो क्या करती थी? तो दादी बोली तुम दादा से ही पूछ लो। हम दादा के पास गए। हमने कहा दादा, दादी पूछ रही थी कि पूछा तो दादी ने कहा दादा से पूछो। हम दादा से कहे कि आपके ज़माने में बड़ी बड़ी हवेली होती थी, कभी दादी से मिलना होता था तो क्या करते थे? बोले कुछ नहीं रे, हरिद्वार से घंटी लाया था, घंटी बजाता था, तेरी दादी समझ जाती थी कि मिलना चाहते हैं। हमने कहा ये अच्छी है तो अच्छी बात है, लेकिन कभी दादी का मन कर जाए तो
बोले ले, वो तो हर आधे घंटे में आके पूछती थी तुमने घंटी तो नहीं बजाई थी। हमारी दादी ऐसी वाली थी, हम सही बताते हैं। हमारे यहाँ जमाने में घंटी से काम होता था, लेकिन आप मेरे हो चुके हो, पंडाल भर चुका है। दैनिक जागरण को बधाई, उन्होंने पता बदला तो आदमी ने अपना पता नहीं बदला, उसी पते पे पहुंचे जहाँ पर आयोजन है। क्या बात है, अच्छी बात है, वाह वाह, बढ़िया 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 बात है। देखिए आप, गांव है ये, गांव जिंदा रखिएगा। हिंदुस्तान में दुनिया कुछ भी कह ले, मैं भटक गया था, मैं अच्छी बात सुनाना चाहता था, लेकिन एक कहानी सुनाता हूँ, एक एक हाथ खड़े कर दूंगा, ये दावा है दिनेश बावरा का। बड़े मन के साथ सुनिए। एक फकीर रास्ते पे सोया हुआ था, बगल के फकीर ने उससे कहा चल उठ खड़ा हो जा। फकीर ने पूछा क्यों खड़ा हो जाऊं? ये पहली पंक्ति के बड़े लोगों, राधे श्याम जी सुनिएगा। उसने कहा उठ खड़ा हो जा। बोले क्यों खड़ा हो जाऊं? बोले इस रास्ते से सिकंदर गुजरने वाला है। सोए हुए फकीर ने पूछा ये कौन है सिकंदर? खड़े हुए फकीर ने कहा ये आधी दुनिया जीत चुका है, आधी दुनिया जीतने निकला है। उस सोए हुए फकीर आपके कविता सुनने का सलीका सिखा देगा। फकीर ने कहा तब तो मैं उठूंगा ही नहीं। खड़े फकीर ने पूछा क्यों नहीं उठोगे भाई? बोले वो सिकंदर है, आधी दुनिया जीत चुका है, आधी दुनिया जीतने निकला। ये बुद्ध की धरती पर ये कहानी सुना रहा हूँ। उसने कहा बिल्कुल खड़ा नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं आधी दुनिया छोड़ चुका हूँ और आधी दुनिया छोड़ने निकला हूँ। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। आधी दुनिया छोड़ने निकला। आप अगर सब कुछ छोड़ करके आएंगे तो तेज नारायण शर्मा आपको समझ में आएंगे, आप सब कुछ छोड़ करके आएंगे तो पद्मिनी शर्मा आपको समझ में आएंगी। क्योंकि ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नाही छूटे रामा, तो बिया दोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायर ने लिखा इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूँ। हिंदुस्तान और बिहार दोनों मिलकर के ताली बजाने का मन हो तो अगली बात पे बजाना। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया मेरा रंग दे बसंती चोला में। ये बहुत अच्छा दिनेश भैया, वाह 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 वाह। ये वाली पहले बजा देते तो इतना खून खराबा नहीं करना पड़ता यार, इतने सुस्त बैठे हुए हैं। यहाँ अटैक आने की नौबत आ गई, अब ताली तक नहीं बजा देता। रह लोगे यार, आप सुपौल के लोग अच्छे लोग हो यार, मत टेंशन मत लेना, मैं बताऊंगा अध्याय कहाँ समाप्त हुआ। बहुत अच्छा, क्या बात है। आदि विधायक राधे श्याम जी मिश्रा जी, हम पुरुष लोग स्वच्छता में भरोसा रखते हैं। हाँ, इसलिए मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, सोनिया जी ने चलाया। पुरुष लोग स्वच्छता में भरोसा करते हैं। भरोसा ना तो सुनिए, हम पुरुष लोग नाई की दुकान में बाल कटा करके दाढ़ी बना करके आते हैं, घर में आकर के तुरंत नहाते हैं, तुरंत। आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अध्याय समाप्त हुआ। जोर से ताली बजानी है आप लोगों को। हाँ, गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आदि सांसद जी, पत्नी कितना भी काजू बादाम खाए, पत्नी कितना भी काजू बादाम खाए, पिस्ता आदमी ही है। हम ऐसी वाली बात, बढ़िया 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 ऐसी बात करते हैं भैया, उसमें कोई टेंशन लेना नहीं। हम बहुत मस्त आदमी हैं, बहुत अच्छा कविता सुनाएंगे। एक कविता सुनाना चाहता हूँ क्योंकि आप में मुझे वो बिहार दिख रहा है जिस बिहार को मैं सुनाने आया हूँ। क्या बात है, अच्छी बात है, वाह वाह। गजेंद्र भैया और तेजनाथ भैया को सुनिएगा। हम क्या है, हम बिहार, जब बिहार का आदमी है ना, उसको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। ये सुपौल में इतना डब्बा ठूंस करके आदमी जाता है बम्बई, भागलपुर, मजाक नहीं कर रहे, सही बता रहे हैं। और आजकल लगन में, हे भगवान, इतना आदमी बम्बई से आता, इतना बिहार से जाता। एक डब्बा में भरा हुआ था तो टीसी चेक करने पहुंचा, सुपौल का लड़का था, बोला टिकट दिखाओ। उसने टिकट निकाल के प्लेटफॉर्म टिकट दिया। टीसी बोला अभी ये प्लेटफॉर्म टिकट है, तुम डब्बा के अंदर हो। तो लड़का ने बोला अगले स्टेशन पे प्लेटफॉर्म हम न उतरेंगे। तो प्लेटफॉर्म टिकट लिया, हम सही बता रहे हैं आपको। अच्छा, अरे बाप रे, टीसी पगला गया। बोले कहाँ घर है बाबू? बोले सुपौल। अरे बोले माफ़ करो, गलत आदमी से पंगा ले लिया।
3 घंटे बाद दूसरे आदमी के पास गया, बोला टिकट दिखाइए, वो भागलपुर का था। उसने टिकट निकाला, 10 साल पुराना टिकट था। टीसीया बोला भैया कौन सा खानदान है तुम्हारा, इतना पुराना टिकट संभाल के रखे हो, ये 10 साल पुराना टिकट है, इस पे तुम सफ़र कर रहे हो। जो बात बिहारी ने कही, एक एक आदमी की ताली चाहिए। बोला साहब आपका ये डब्बा 20 साल पुराना है। हमने कभी ऑब्जेक्शन लिया? तो हमने नहीं लिया तो आप कहाँ ले रहे हो? अध्याय समाप्त हुआ। हम सही बता रहे। 2 दिन बाद टीसी सो गया, बोला इसको चेक ही नहीं करना। फिर वो बम्बई पहुंचा, उसका स्वाभिमान जगह, बोला चलो ड्यूटी कर लेते हैं। एक लड़के के पास गया, बोले आदमी के पास गया, बोले टिकट दिखाओ। मैं बताऊं आपको, 30 साल का लड़का बच्चे का टिकट दिया। टीसीया पगला गया, बोला भाई ये बच्चे का टिकट है। उसने बोला साहब जब हम भागलपुर में बैठे थे तब बच्चा ही थे। ट्रेनमा इतना लेट हो गया कि हम 30 साल के हो गए हैं। पता नहीं चलता है ना, लेकिन आप लोग क्या मन से सुन रहे हो। हमको हिंदुस्तान बिहार क्यों अच्छा लगता है? बिहार में आज भी लगता है कि हमारा भारत का गांव जिंदा है। बहुत अच्छी बात है। आदमी जिस आदर सत्कार से हमको स्वीकार करता है, हम बिहार आने को तड़प उठते हैं साहब। अब क्या एक अंग्रेज आया, बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान? तो हम तुलसी माता के पौधे के पास ले गए, हमने कहा ये हमारी अम्मा है। उसने उखाड़ करके पत्ते पत्ते अलग कर दिए, बोले तुम्हारी अम्मा। अब मेरे अंदर का बिहार जगह। हम उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए, हमने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा, पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया। उसके बाद से सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लग गए, पहले काले पैदा हुआ करते थे। हम सही बता रहे हैं, हम सही बता रहे हैं। किसी अंग्रेज को तकलीफ देनी है, कुछ मत करो, घर बुलाओ, कुर्ता पजामा पहनाओ, पजामे के नाड़े को 3 गांठ ज़्यादा लगाओ, फिर उसको ठंडा पानी पिलाओ, फिर चिल्ड एसी में बिठाओ। 25 मिनट बाद जो आपातकालीन परिस्थिति निर्मित होगी, अंग्रेज खुद ही कहेगा अध्याय समाप्त हुआ। हम तो जीत जाएंगे अंग्रेज। भैया आपने एक बात याद दिलाई, अच्छा लगा। यहाँ स्कूल के लोग बैठे हैं, बड़ा जागरण का कवि सम्मेलन है, आप सबको सुनिएगा। हम 5 साल के थे बाबूजी, आपके ज़माने में आपको याद कराते हैं। 5 साल के थे तो हमारे बाबूजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। पहले जमा ही होते थे, अपने मन से कौन जाता था। हम तो पैदा भी उसी दिन होते थे जिस दिन 5 साल के बाद मास्टर रजिस्टर में नाम लिखता था। हाँ गलत, अब तो बर्थडे के दिन केक काटा जाता है, हम उसी दिन काटे जाते थे जिस स्कूल में जाया जाता था हम लोग। हाँ हमारा बाप ऐसा घसीट करके ले जाता था। हम वो पट्टे वाली चड्डी पहनते थे, एक कुर्ती होती थी, नाड़ा खींचते हुए स्कूल के ले जाता था और मास्टर को नाड़ा थमा देता था और मास्टर वहाँ से ढिढोरी पकड़ के नोचता था, पहाड़ा याद हो जाता था। हाँ वो सही बताते हैं, वहाँ तक यहीं से पकड़ता था सर, सही बताते हैं। अद्भुत मामला था भाई साहब। हाँ कान नहीं पकड़ता था, बाद में उसको सभ्य हुआ थोड़ा तो कान पकड़ने लगा। हाँ पहले ऐसे ही पकड़ कर नोच लेता था, पता नहीं पहले जब, अब तो टीचर अब आए हैं ना, पहले गुरुजी होते थे, अब 3G है, 2G है, 4G है। हाँ पहले गुरुजी होती थे। राधे श्याम जी एक ही थप्पड़ में नेटवर्क पकड़ लेते थे हम लोग। क्या गुरुजी होते थे, सही बताते हैं आपको, अद्भुत गुरुजी होते थे हमारे ज़माने में। तो हमारे यहाँ अंतिम बात सुना करके कविता सुनाते हैं। राधे श्याम जी आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं और सबसे बड़े स्पॉन्सर आप हैं। अगली बार से आपको मुझे सुनना हो तो जागरण को पैसा मत दीजिए, सीधे मुझे दीजिए, हम घर आके सुना के जाएंगे आपको। नहीं मैं मजाक में कह रहा हूँ भाई, इन्हीं अखबार है। देखिए हाँ, अगर जागरण हंसाने का आयोजन करा तो उसी के माध्यम से हंसा दे। लेकिन बहुत अच्छा है कि एक आदमी ने, स्कूल चलाने वाले शख्स ने कविता के लिए योगदान दिया है, बच्चों के लिए योगदान दे रहे हैं, शिक्षा में योगदान दे रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। अच्छा वो शिक्षा में स्कूल खोल रहे हैं, बल्ले वाले भाई साहब बाइक दे रहे हैं, लड़का बाइक पे बैठ के स्कूल जाएगा। नेताजी बैठे, ये स्कूल खोलने के बाद स्कूल में नियम बनाएंगे, उसके वजह से रिजल्ट निकलेगा, वो पास हो जाएगा। फिर जो अधिकारी जी बैठे वो अधिकारी बन जाएगा। अधिकारी बनने के बाद जागरण सुपौल में कवि सम्मेलन कराएगा, उसमें हम आएंगे। बहुत अच्छे कविता सुनाएंगे आप लोगों को। तो हमारे स्कूल में एक इंस्पेक्टर साहब जांच करने आए, खचाखच लड़का देखे, हैरान, क्योंकि हमारे यहाँ लड़का होता ही नहीं है। सीधा बाप एक लड़का को खड़ा किया, बोले बताओ तुम्हारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन? बच्चे ने कहा रामलाल यादव।
इंस्पेक्टर ने बोला ये कौन है बे? बच्चे ने कहा मेरे पिताजी का नाम है, 5 साल से घर नहीं आए तो मुझे लगा यही होंगे। उसने डांटना शुरू किया, तुम्हारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम है, कैसे लड़के हो? बच्चे ने कहा कि मास्टर साहब हम असली स्टूडेंट हैं ही नहीं, हम तो यहाँ भेड़ बकरी चरा रहे थे। ये मास्टर जी आए, बोले क्लासरूम में बैठ जाओ, शाम को 10-10 रुपया मिलेगा। अब ये बताओ तुम दोगे कि कोई और देगा? इंस्पेक्टर का माथा खराब हो गया, उसने मास्टर को डांटना शुरू, क्या करते हो, बच्चे असली नहीं है। मास्टर ने कहा देखो साहब असली तो हम खुद ही नहीं हैं, असली हमारे चाचा जी हैं, वो मुकदमा लड़ने गए हैं। उन्होंने बोला जा संभाल दे स्कूल, तो हम संभालने के चक्कर में पहली बार खुद ही स्कूल आए। पगला गया, वो हेडमास्टर की कैबिन में पहुंचा, बोला किस बात की सरकार तनख्वाह देती है, बच्चे असली नहीं है, मास्टर असली नहीं है। तो हेडमास्टर साहब ने 10,000 की गड्डी निकाली, इंस्पेक्टर के हाथ पे रखी, बोला देखो साहब असली तो हम भी नहीं हैं, असली तो राधे श्याम जी हैं। वो किसी काम से पटना गए हैं, उन्होंने बोला जा संभाल दे कि इंस्पेक्टर आएगा उसके हाथ में 10,000 की नोट रख देना, बिना कुछ बोले सारी फाइलों पे साइन करके निकल जाएगा। क्या बात है। अगर व्यंग अच्छा लग जाए तो पूरा पांडाल बताएगा। इंस्पेक्टर ने 10,000 रुपया लिया और बोला देखो ये तो मैं था कि जो 10,000 में मान गया, कहीं असली वाले साहब आते। और इसके बाद वाली बात पर सारा हाथ खड़ा कर देंगे, दावा है, और मेरा विश्वास तोड़िएगा मत। अगली बात सुनिए, क्योंकि वो बिहार था तो इंस्पेक्टर को हेडमास्टर ने कहा कि इंस्पेक्टर साहब आपको समझना चाहिए, जिस स्कूल में इतनी सारी चीज़ें नकली हों वहाँ में नोट असली कैसे रह सकता। बच्चे क्या बात है, वाह 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 वाह। तब एक कविता सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ गांव जीता है। फटी धोती गजेंद्र भैया और तेज नारायण विंग जी, तेज नारायण शर्मा जी को एक कविता भेंट कर रहा हूँ, पहली बार आप सुनेंगे, आप सुन करके बताइएगा। स्वागत स्वागत, बहुत अच्छा, बहुत फटी धोती नंगे पांव एक मजदूर तहसील में जाके बोला हुजूर जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए। अधिकारी बोला कब पैदा हुए थे बताइए, ले आइए, आप लोग खाइए, हमसे गवाइए और ताली मत बजाइए, वैसे चले जाइए। अच्छा अगर बांटना है तो रसमलाई बांटो, हाँ बिरयानी बांटो, ये क्या बांट रहे चॉकलेट। मोदी जी और आपके यहाँ का आदमी दोनों लोग चॉकलेटें बांट रहा है। हाँ हे बाबू, हे राजा बाबू, हे भैया छोड़िए ना, लड़का समझेगा चॉकलेट खिला रहे हैं और कुछ नहीं होता। हाँ भैया, हाँ ए बाबू मत बांटो ना, हम खुद बांट देंगे खत्म होने के बाद, हम गेटवा लेकर खड़ा हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है आप लोग बाराती हैं। 55 मिनट पे एक व्यंजन आ रहा है, हम स्वागत में लड़की के भाई हैं, हम भाई हैं, अब इतना जो बर्दाश्त करो लड़की का ना भाई होगा। एक लड़की के पिता हैं जो बार बार निवेदन कर रहे हैं सुन लीजिए सुन लीजिए, हमारी लड़की बहुत अच्छी है सुन लीजिए, लेकिन आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। फटी धोती नंगे, एक बार ताली बजा दीजिए, मेरा मन बना दीजिए, मैं सुना रहा हूँ। हाँ बहुत अच्छा, अच्छी बात। फटी धोती सुपौल वालों, फटी धोती नंगे पाँव एक मजदूर तहसील में जाके बोला हुजूर जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए। अधिकारी बोला कब पैदा हुए थे बताइए। मजदूर बोला हुजूर उस साल पैदावार बहुत कम हुई थी क्योंकि खेत में बहुत चूहे थे। अम्मा बताती हैं कि रामधनी की बछिया और हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए। क्या बात है, वाह वाह वाह। रामधनी पहले हमारे गांव में कुएं से जन्म का रिश्ता जोड़ा जाता था, हमारे गांव में गाय के बछड़े के जन्म से हमारा रिश्ता जोड़ा जाता था। हम उस बिहार उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। फटी धोती नंगे पांव एक मजदूर तहसील में जाके बोला हुजूर जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए। अधिकारी बोला कब पैदा हुए थे बताइए। मजदूर बोला हुजूर उस साल पैदावार बहुत कम हुई थी क्योंकि खेत में बहुत चूहे थे। अम्मा बताती हैं कि रामधनी की बछिया हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। अधिकारी बोला अरे भाई प्रमाण चाहिए, जाइए किसी से लिखवा के लाइए। मजदूर बोला हुजूर कुछ कीजिए ना, बिना प्रमाण के ही बना दीजिए ना। अगली 2 पंक्ति कलेजे पर आस्था छाप दूं तो मुझे आस्था मिले। बहुत अच्छा, स्वागत स्वागत तो आस्था मिले। हुजूर कुछ कीजिए ना, बिना प्रमाण के ही बना दीजिए ना। मजदूर बोला अरे तुम गरीब जनता हो, बड़ी भोली हो, इस देश में राम को जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ा, तुम किस देश की मूली हो। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। इस देश में राम को जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ा, तुम किस खेत की मूली हो। मजदूर बोला हुजूर हुजूर माई बाप ऐसी सोच रखने वाले पाषाण हैं।
राम तो अपने आप में खुद एक प्रमाण है। बहुत अच्छा है। मुझे राजनीतिक दृष्टि से ना सुनिए, आस्था की दृष्टि से। राम तो अपने आप में खुद एक प्रमाण है। मजदूर क्या कर सकता है? उसने बोला हुजूर बना दीजिए ना दया खा के। अगर बना दिया ना तो राम जी का दर्शन करूंगा अयोध्या जाके। बहुत अच्छा है। मजदूर आदमी मन्नत मांगता अपना काम पूरा कराने के लिए, भगवान से, हनुमान जी से, माता जी से, सबसे। अगर राम हरे बना दिया ना तो राम जी का दर्शन करूंगा अयोध्या जाके। अधिकारी बोला तो एक बात सुनो ध्यान से, जाओ लिखवा के लाओ गांव के प्रधान से। हुजूर प्रधान, हे भगवान, उनके पास नहीं जाएंगे, अगर गए तो हम वापस नहीं आएंगे। अधिकारी बोला वापस नहीं आएंगे, इसका मतलब समझाएंगे? मजदूर बोला हुजूर, व्यंग पढ़िएगा। मजदूर बोला हुजूर अम्मा बताती हैं कि वो हमारा सड़क खा गए, हमारा शौचालय खा गए, हमारा आवास खा गए, उन्हीं के चलते हम इस हालात में आ गए। हाँ, ये सब उन्हीं की मेहरबानी है हुजूर, हम उन्हीं की लिखी हुई कहानी है। आप खुद ही सोचिए ना, आप खुद ही, मैं कह रहा हूँ एक उन्हीं की लिखी हुई कहानी है। ये मजदूर आपके सामने हाथ जोड़ेगा, आप खुद ही सोचिए ना, जो सड़क शौचालय आवास खा गया हो वो क्या मुझे जिंदा छोड़ेगा? बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। जिंदा छोड़ेगा। और आगे पंक्ति में बैठे हुए लोग व्यंग समझ रहे, तब सुनिएगा। हुजूर रमई काका ठीक ही कहते थे। क्या बात है। हुजूर रमई काका ठीक ही कहते थे, जो मजदूर, जो किसान अपने शहर को गढ़ता है उसको मृत्यु का प्रमाण पत्र पाने के लिए भी 2-4 बार मरना पड़ता है। बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। हुजूर आप महान हैं। अब देखिए मजदूर की ताकत, आप कमजोर ताली करेंगे कभी कमजोर पड़ेगा। हुजूर आप महान हैं, लेकिन हम भी मजदूर हैं तो हमारा भी स्वाभिमान है। हुजूर न जाने दुनिया हमारे साथ ऐसा सुलूक क्यों करती है। अगली पंक्ति आपके स्वाभिमान की गा रहा दिनेश बावरा, जरा हाथ को जरा ऊर्जा बंद दीजिएगा। हुजूर न जाने ये दुनिया हमारे साथ ऐसा सुलूक क्यों करती है। अगर आपका पेट कलम तो हमारा भी कुदाल भरती है। बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। कलम तो हमारा भी कुदाल भरती है, कुदाल भरती है। इतना सुनने के बाद उस अधिकारी के आंखों में आंसू, हाथ में कलम के रूप में एक शस्त्र था। एक मजदूर ने अपनी बातों से मजदूर आदमी, अधिकारी को आदमी बना दिया। अंतिम 2 पंक्ति है दिनेश बावरा की, अगर थकान दूर करनी होगी कुछ मत करना, अंतिम पंक्ति पर मजदूर का सम्मान और कविता दोनों का सम्मान कर देना, मैं अपनी जगह ले लूंगा। अंतिम 2 पंक्ति सुनिए। इतना सुनने के बाद उस अधिकारी की आंखों में आंसू आंसू आंसू, हाथ में कलम के रूप में एक शस्त्र था, और 5 मिनट के भीतर सुपौल वालों उस मजदूर के हाथ में जन्म का प्रमाण पत्र था। बहुत